हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योगफल। और इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा और प्यारा सा ये टाइप है। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ नंबर्स के लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आप इन फार्मूलों के मदद से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला जैसे ये फार्मूला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके लिए आपको n+1/2, ठीक है। अगला जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n+1। प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो n+1 2n+1/6, ठीक है। नेक्स्ट जैसे है प्रथम n संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले आप एक जगह नोट कर लीजिए और इनके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है तो आपने देखा कि पहला जो आपका फार्मूला था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसके लिए फार्मूला क्या था, n+1/2। तो ये क्या है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 रखिए। n+1 अर्थात 101 बटा कितना, 2। तो 100 को काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 50 × 101। ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 50/50। तो 1 से 100 तक की अगर सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो आंसर कितना आने वाला है, 50/50, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 + 22 + 23 और आपको 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो आप देखिए, अगर 1 से 50 तक की संख्याओं को आप जोड़ें तो उसके लिए फार्मूला आपका क्या है, 50 × 51/2 n+1/2। लेकिन ये क्या है, ये 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, लेकिन जोड़ना कहाँ से आपको, 21 से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक की समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योग आप घटा देंगे। तो 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का जो योग है उसको आपको घटाना पड़ेगा। तो उसका योग क्या हो जाएगा, 20 × 21/2। ये भी वही है, n+1/2। भाई ये टोटल क्या है, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन आपको चाहिए 21 से 50 तक। तो 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, 25। भाई 2 50 को काटेगा, कितना हो जाएगा, 25। तो 51 × 25 और ये क्या हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10, तो 21 × 10 का मतलब 210। अब इसको अगर आप गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 25 × 25, 25 × 5 125 और 2 कितना हो जाएगा, 127 - 210। आप घटा लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 12 में से 2 गया 10, 1065, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, 1065। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 + 102 + 103 200 तक की सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। 101 से स्टार्ट करना है और 200 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देखिए, आप इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका फॉर्मूला है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। मतलब 1 से स्टार्ट होता है और 1 से ही वो पूरा ऐड होगा। अगर आप मान लो इसको ऐड करना चाहें तो आपको 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग उससे घटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, 101 से 200 तक की सभी संख्याओं का योग। तो आप देखिए, 200 × 201/2 ये क्या हो गया, 1 से लेकर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन चाहिए आपको कहाँ से, 101 से।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग को घटा देना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला वही है n+1/2। तो 100 × 101 प्लस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, n+1/2। भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यही तो है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। तो 1 से लेकर 200 तक का योग ये हो जाएगा और 1 से लेकर 100 तक का योग ये हो जाएगा। तो 1 से लेकर 200 तक के योग से 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 101, 102, 103, इसी तरीके यानी 101 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग मिलेगा। तो आप देखिए 2 से 200 को काटेंगे कितना हो जाएगा 100। तो 210 और 00 200 गुणा 201 होगा ना ये भाई, n+1 होता है ना, तो 200 गुणा 201, तो ये कितना हो जाएगा 201 को अगर आप 100 से गुणा करोगे, यहाँ पर 100 होगा तो कितना हो जाएगा 20100 और यहाँ पर कितना होगा, ये तो आपको पता है 50-50 बनने वाला है। तो 50-50 अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0, इधर कितना हो जाएगा 20 में से 5 गया 15, है ना। तो कितना हो गया 15050। देखिए अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि 201 से लेकर 201 प्लस 202 प्लस 203 कहाँ तक चल रहा है, 300 तक सभी संख्याओं का, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 350-50। 101 से लेकर 200 तक की अगर संख्याओं को जोड़ा जाए तो 150-50, 2 से लेकर 300 तक की जोड़ा जाए तो 250-50, 350-50 नहीं 250-50। 301 से 302, 303, अगर इसको 400 तक जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा 350-50। मतलब आप बात समझ रहे हैं, ये 50-50 लगा रहेगा और ये स्टार्टिंग का डिजिट वही होगा जो यहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 101 से स्टार्ट था तो कितना आया आपका 150-50, 200, अगर आप चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं, ये इतना ही आएगा। ठीक है, अगर मान लो 501 से लेकर 502 कहाँ तक ऐड किया जाए 600 तक, तो बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर 550-50। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी बातों को याद रख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए क्या है। अगला देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसमें श्रृंखला का योग आपको बताना है। देखिए आपको बताया गया प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। तो ये देखिए 1 से लेकर 15 तक हैं, तो अगर आप देखो तो इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर 15 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग है। तो प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर अर्थात कितना 64। अगर आप चाहें तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 64 ही आएगा। ठीक है, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। अब आपको ये देखना है कि 140 तक में 1 से 40 तक में कितनी संख्याएं सम होंगी और कितनी विषम होंगी। देखिए आपको ये तो पता ही है कि 1 से लेकर 100 तक में 50 संख्याएं सम होती हैं और 50 ही संख्याएं विषम होती हैं। भाई सम और विषम का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टरनेट है, मतलब एक के अंतर में सम और विषम संख्याएं मिलती हैं। जैसे आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 क्या है विषम है, 2 क्या है सम है, फिर 3 विषम 4 सम, फिर 5 विषम 6 सम, मतलब ये अल्टरनेट पर है ना। तो 50 सम होंगी और 50 विषम। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 80 तक में कितनी सम कितनी विषम, तो 40 सम 40 विषम। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आप बताइए 1 से 40 तक में कितनी संख्याएं विषम होंगी, 20 विषम होंगी और 20 सम होंगी। ठीक, तो विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर का मतलब कितना 400।
भाई प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। आपने अभी पीछे फॉर्मूला देखा, तो उसी के कॉन्सेप्ट पर इसको कर दिया, 400 आ गया। देखिए 11 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आप देखिए अगर आप 1 से 50 तक में देखें तो कितनी संख्याएं विषम होंगी, 25। तो 25 का स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। लेकिन ये क्या है, 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याएं हैं। 1 से 50 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 25। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 625। मतलब ये क्या है, ये है प्रथम 25 संख्याओं का, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। लेकिन आपको चाहिए कहाँ से, 11 से लेकर 50 तक। तो इस वजह से 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी आपकी, 5। तो 5 के स्क्वायर करके आप इसमें से घटाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और ये है क्या, 1 से लेकर 10 तक जो भी विषम संख्याएं होती हैं उनका वर्ग है। क्योंकि ये 1 से 50 तक आपने निकाला, 25 का स्क्वायर 625। तो 1 से 10 तक का आपको घटा देना है, तभी तो 11 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग आएगा। अर्थात कितना आ जाएगा ये, 600। अगर आप ये सोच रहे हो कि 11 से लेकर 50 तक में ये देखें कि कितनी संख्याएं होंगी, तो 25 होंगी। भाई 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 25। और फिर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्याएं होंगी विषम, 5। तो अगर आप इसको घटा के फिर इसका स्क्वायर करो तो ये जानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। तब कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है 11 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से 10 के बीच अगर देखें तो 1 से 10 तक में कितनी सम कितनी विषम होंगी, 5 सम 5 विषम। तो 1 से 10 के बीच कह रहा है ना, तो 10 तो वैसे भी सम संख्या है, 10 को तो लेना ही नहीं है। अर्थात 5 अगर देखा जाए तो 5 संख्याएं जो होंगी वो विषम होंगी, लेकिन 1 भी इसमें इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। अर्थात कितना हो गया ये, 25। लेकिन 1 को घटा देंगे क्योंकि 1 से 10 के बीच कह रहा है ना तो 1 लेना है ना तो 10। तो 10 तो वैसे भी नहीं आएगा विषम संख्या, विषम संख्या तो 10 के पहले 9 आएगी, तो 5 हो गई। तो 1 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर अगर फिर से आप ये सोच रहे हो कि 1 से 20 तक में पहले ही 1 को घटा दें, अर्थात 4 संख्याओं का ले लें, तो 4 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 16। लेकिन फिर ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को नहीं करने, आप इसको चाहे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई, अगर 1 से 10 तक की आप संख्याओं को जोड़ें, विषम संख्याओं को, तो 1 3 5 7 9 आप देखिए जोड़िए अगर, तो ये कितना हो गया, 9 7 16, 16 4 20, 5 25 हो रहा है। लेकिन 1 से 10 के बीच तो 10 तो वैसे भी नहीं है, 1 को भी आपको हटाना पड़ेगा। 5 3 8 7 15 और 15 9 कितना हो रहा है, 24। 24 ही है आपका। ठीक है, तो पहले से आपको नहीं हटाना है, आपको दोनों का योग निकाल कर फिर घटाना है। ठीक, देखिए प्रथम 24 सम संख्याओं का योग कितना है। तो प्रथम 24 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, सम संख्याओं के लिए n+1, प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है, n+1। तो प्रथम 24 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा 25। भाई n, ये n हो गया, ये n+1 हो गया। 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 से 30 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। तो 11 से 30 के बीच आप देखो, 1 से 30 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 1 से 30 के बीच पहले तो आप ये देखिए कि कितनी सम होंगी, तो 15 होंगी। तो 15 गुणा 16 ये क्या हो गया, 1 से 30 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। लेकिन आपको चाहिए कहाँ से, 11 से 30 के बीच। तो 1 से 10 के बीच कितनी होंगी, 5। तो 5 गुणा 6 कर देंगे तो ये क्या है, 1 से 10 के बीच सभी सम संख्याओं का योग।
तो आपको क्या करना है, 1 से 30 के बीच से 1 से 10 के बीच की सभी सम संख्याओं के योग का अंतर कर देना है। अब आप देखिए इसको कर लीजिए, 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 24, और ये कितना हो जाएगा 30, अर्थात कितना हुआ ये 210। ठीक। अगला देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपको पता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n n+1 2n + 1 अपॉन 6। तो n की जगह पर क्या रखना है, 10 रखना है। 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6। तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए 7 पचे 35 और 11 गुणा 35 कितना हो जाएगा 385। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इसका योग करना है। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक। तो अगर आप इसको कर लें n+1 वाले फॉर्मूले से 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6, तो ये क्या है, प्रथम 10 है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन आपको चाहिए 6 से। तो आप क्या करेंगे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल के घटा देंगे इससे। तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 6, 5 दूनी 10 11 बटा 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, इधर 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से ये कट जाएगा। अभी आपने देखा इसका कितना आ जाएगा 385, इसका कितना आ जाएगा 11 पचे 55। आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3 और 3, 330। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा 10 के स्क्वायर तक। ये क्या बन जाएगा 4। अब ये आपको पता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए n+1 2n+1 अपॉन 6 वाला। तो 10 गुणा 11 गुणा 21 बटा 6 है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 385 आएगा, आप निकाल चुके हैं 2 बार ऊपर। 385 गुणा 4, चाहे सॉल्व करेंगे तो 385 आएगा। अब गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 3 12 2 14, 440। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब का है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। तो इसके लिए n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसी पर रख दीजिए। n की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से ये कटेगा, यानी 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 25। ठीक है, 11 बजे 55, 55 का स्क्वायर कितना 30 25। साथियों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।